बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की ये वीडियो बहुत अहम है। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कोई पैगाम भेजा है, क्या पाकिस्तान सऊदी अरब से नाराज़ है, क्या जनरल बाजवा ने कुछ कहा है या वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ कहा है, क्या हुआ है कि सऊदी अरब का वज़ीर ख़ारजा दौड़ा दौड़ा पाकिस्तान आ रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पे मिल सकें। तो नाजरीन, कोलालमपुर समिट से पाकिस्तान को रोककर या दबाव डालकर या धमकी देकर जैसे भी पाकिस्तान को रोका गया, तो उससे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, हुकूमत को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, सबको बहुत एम्बेरस किया है। तो अब बात समझने वाली ये है कि सऊदी अरब को भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है कि ये दो तरफा ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ये एक तरफ से नहीं हो रहा। ये नहीं है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माशी तौर पर मदद की है तो पाकिस्तान ने भी हमेशा सऊदी अरब का साथ दिया है, हमेशा सऊदी अरब के लिए खड़ा रहा है। भले वो सऊदी अरब की इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हों या एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामलात हों, पूरी दुनिया को पता है कि अगर हमने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तानी अफवाज हम पर चढ़ दौड़ेंगी। पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी अवाम, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए जितना सेंसिटिव है, उससे ज़्यादा वो सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए सेंसिटिव है, क्योंकि वहाँ पे मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा है। और इन दोनों शहरों के लिए पाकिस्तानी अवाम के दिलों के जो जज्बात हैं वो आप सबको पता ही हैं। तो अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माशी मदद की है तो पाकिस्तान भी हमेशा सिक्योरिटी के मामलात में, जो कि बहुत अहम होते हैं, उसमें हमेशा सऊदी अरब की मदद की है। तो पाकिस्तान ने जो कोलालमपुर समिट में शिरकत करनी थी, वो इमरान खान का आइडिया था कि G7 ममालिक का एक ब्लॉक बने जो मुसलमानों की आवाज़ बनकर उठे। आज जो कुछ हो रहा है दुनिया में मुसलमानों के साथ, उसके लिए लड़ सके, उसके लिए बोल सके। और ये इन ममालिक के माशी इस्तेहकाम के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि मतलब अमेरिका जिस मुल्क पे चाहे पाबंदियां लगा देता है और वो सारे मुसलमान ममालिक ही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे? हम आपस में तिजारत करेंगे। दूसरा, डॉलर के खिलाफ वो अपनी एक नई करेंसी लेके आने वाले थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे मुस्लिम ममालिक मजबूत हो जाते और अमेरिका कमज़ोर हो जाता। तो अमेरिका को तो ये बात बर्दाश्त नहीं थी और अब पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को यूज़ किया है। अब सऊदी अरब और UAE सबसे बड़े इन्वेस्टर इंडिया में ये हैं। क्या पाकिस्तान ने कभी इनको रोका है कि वो कश्मीर में क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं? आप हमारे दोस्त हैं तो आप इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर अमेरिका आपकी सिक्योरिटी की देखभाल करता है तो अमेरिका उसका बहुत बड़ा मुआवजा लेता है आपसे। हमने तो कभी आपसे मुआवजा नहीं लिया। जब आपको मदद की ज़रूरत हुई हमने की। तो इस चीज़ का सऊदी अरब को भी एहसास है कि अगर पाकिस्तान नाराज़ हो गया तो उससे भी मुश्किलात होंगी। अब लाजमी तौर पे पाकिस्तान एक ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिस पे वो आगे जाके सऊदी अरब पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो। तो उसके नुकसानात सऊदी अरब को भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब का रवैया देख लिया है। अब दूसरी तरफ तुर्की और मलेशिया वो वाहिद दो ममालिक थे जो कश्मीर पर लड़े, जिन्होंने UN में कश्मीर पे पाकिस्तान का साथ दिया है, इंडिया के खिलाफ बोले हैं। हालांकि मलेशिया को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मलेशिया का जो पाल्म ऑयल है उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया था। इंडिया ने मलेशिया को धमकी दी कि अगर कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दिया तो हम तुम्हारा ऑयल लेना बंद कर देंगे, तो उसने परवाह नहीं की। और अभी कैब बिल के खिलाफ भी मलेशिया ने इंडिया को ललकारा है कि ये आप मुसलमानों के खिलाफ जो कर रहे हैं, अगर हम आपके भारतीयों की नेशनलिटी यहाँ पर रद्द कर दें तो फिर आप क्या करेंगे? तो पाकिस्तान को भी इतनी समझ थी कि तुर्की और मलेशिया उसके मुखलिस दोस्त हैं और वो ज़्यादा अहम हैं। लेकिन ये 40 लाख लोगों को सऊदी अरब से अगर निकाल दिया जाए तो 8 से 10 अरब डॉलर सालाना का नुकसान है। और अगर सऊदी अरब अपनी रकम जो है, वो जो डिपॉजिट रखा हुआ है स्टेट बैंक में, अगर वो वापस निकाल ले तो पाकिस्तान अभी दिवालिया होता है। तो ये इतना आसान नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान को यही करना चाहिए था। तो अब हमने देखना यह है कि सऊदी अरब का वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान आ रहा है वो क्या पाकिस्तान को मुतमईन कर सकता है। जाहिर है वो इन्वेस्टमेंट की बात करेगा, जो पहले मुआहदे हुए हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए आएगा, पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान
کی حکومت اور فوج کے تحفظات دور کرنے میں وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، اس پر ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اسے دیکھ سکیں سوشل میڈیا پر۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔